राधे राधे दोस्तों। कलंक ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम में से कोई भी कभी भी अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहता। हम हमेशा निष्कलंक ही रहना चाहते हैं। पर आज के इस वीडियो में हम आपको जिस कलंक के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बाद तो आप यही दुआ करेंगे कि आपको भी किसी भी तरह ये कलंक लग जाए। बस आज के इस वीडियो का विषय सबसे रहस्यमयी, मोतियों जितना कीमती है, जो सबके लिए नहीं है, जिसमें आपको गोपी प्रेम का ऐसा रहस्य हम बताएंगे जिसको जानने वाला स्वयं कृष्ण का परम प्रिय प्रेमी बन जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण से बेहद प्रेम करती थी। ऐसा माना जाता है कि शुक्ल पक्ष चतुर्थी का चांद जो भी देखता है उसे झूठा कलंक लगता है, उसे अपमानित होना पड़ता है। एक बार ब्रज की एक गोपी ने सोचा कि वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चंद्रमा देख ले। वो चंद्रमा देखने जाने लगती है। सभी कहते हैं कि अजीब पागल है, ये चंद्रमा देखने जा रही है। आज का चंद्रमा देखने से तो कलंक लगता है और ये ऐसे चांद को देखने जा रही है। तभी नारद जी वहाँ आते हैं और उस गोपी से कहते हैं कि रे गोपी, तू कहाँ जा रही है? गोपी कहती है, मैं तो शुक्ल पक्ष चतुर्थी के चंद्रमा को देखने जा रही हूँ। नारद जी कहते हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है, जो भी इस चंद्रमा को देखता है उसे झूठा कलंक लगता है। क्या आप चाहती हैं कि आपको भी कोई कलंक लगे? गोपी कहती है कि हाँ, मैं कहती हूँ मुझे कलंक चाहिए। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे झूठे कृष्ण प्रेम का झूठा कलंक लग जाए। सभी ये बात बोले कि ये तो कृष्ण की प्रेमी है, ये तो कृष्ण की दीवानी है, और इससे भी बढ़कर तो तब होगा जब मुझे ये कलंक लग जाए कि श्री कृष्ण इससे प्रेम करते हैं, श्री कृष्ण इसके प्रेमी हैं, हमें श्री कृष्ण इसके साथ देखने को मिलते हैं। यदि मुझे ये झूठा कलंक लग जाए तो फिर मैं धन्य हो जाऊंगी, मेरे जीवन की फिर कोई भी कामना नहीं रहेगी। गोपियाँ कृष्ण प्रेम के लिए कलंक लगाने को भी तैयार थी। आप समझ सकते हैं गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम कितना प्रगाढ़ था। दोस्तों, इसी तरह एक बार की बात है कि एक गोपी वृंदावन की बाजार में पहुंच जाती है और जाकर कुछ बेचने लगती है। वो ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगती है कि कोई ले लो री, कोई ले लो री। जब लोगों ने ये आवाज सुनी तो वो देखते हैं कि वो क्या बेचने आई है। वो लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो गोपी नींद बेच रही है। वो गोपी सुबह से आवाज लगा रही है कि कोई नींद ले लो, कोई नींद ले लो। कुछ महिलाएं आपस में कहती हैं कि अरे, नींद भी कोई बेचने की चीज है, लगता है ये कहीं से आई हुई पागल है। लेकिन वो गोपी लगातार चिल्ला चिल्लाकर नींद बेचे जा रही है। जो महिलाएं आपस में बातें करती जा रही थी, उनकी बात एक गोपी ने सुन ली। जैसे ही उस गोपी को ये पता चला कि कोई अन्य गोपी वृंदावन के बाजारों में घूम रही है और वो नींद बेच रही है, तो वो गोपी तेजी से भागते हुए बाजार में आई। वो उस गोपी के पास पहुंचती है और कहती है कि तुम नींद बेच रही हो? उस गोपी ने कहा कि हाँ। तभी दूसरी गोपी कहती है कि बहन, तू इस नींद को मुझे दे दे, तुझे जितने में इसे बेचना हो बेच देना। वो पूछती है, लेकिन आप इसे बेचना क्यों चाह रही हो? तो पहली गोपी बताती है कि ये नींद मेरी सौतन है, वो कृष्ण जिनसे मैं मिलना चाहती हूँ। मैंने उनसे कहा बस याद ही आते हो, कभी मिलने तो आते नहीं। तब उन्होंने कहा कि मैं इस दिन तुमसे मिलने के लिए उस जगह पर आऊँगा। अब ये सुनकर मेरी नींद ही उड़ गई कि कब वो श्याम सुंदर आए। उनके इंतजार में मुझे ना दिन का पता रहता, ना रात की खबर रहती। जिस दिन कृष्ण को आना था उसी दिन ये सौतन पहले आ गई। मेरी आंख लग गई। पता नहीं मेरे कृष्ण कब में से आए और वापस लौट गए। तभी से मैंने सोचा कि इस नींद को अब मैं खत्म कर दूंगी और मैं इसे बेचने यहाँ आ गई। वो दूसरी गोपी से पूछती है कि तू इसे खरीदना क्यों चाहती है? तो वो दूसरी गोपी बताती है कि कुछ तेरी ही जैसी हालत मेरी भी है। मैं भी चाहती हूँ कि श्री कृष्ण मुझसे मिलने आए, मेरे प्रभु मुझे दर्शन दे, मैं उनके प्रेम को प्राप्त करूँ। पहले मैं अच्छे से सोती थी। श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि वो फला दिन पर मेरे सपने में आएंगे, लेकिन मैं क्या करूँ? वो दिन भी बीत गया लेकिन मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे नींद ही नहीं आती। तू इस नींद को मुझे दे दे ताकि मैं सपने देख सकूं और सपने में मेरा श्याम
मेरा कन्हैया मुझसे मिलने आ सके। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।